गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हीट इंजन के बारे में बात करेंगे। तो ये हीट इंजन होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन। तो दोस्तों ये हीट इंजन क्या होता है, देखिए, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क। तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है, इसको आप मशीन भी बोल सकते हो, विच कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क, जो हीट को जो है वर्क में कन्वर्ट करता है, और वर्क इनटू हीट, या फिर ये वर्क को हीट में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, ये हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है या वर्क को हीट में कन्वर्ट करता है। दोस्तों ये हीट को वर्क में कन्वर्ट करने वाला जो हीट इंजन है वो आपने कहाँ पे देखा है, देखिए यहाँ पर जो हीट है, इस हीट को वर्क में कन्वर्ट करने वाला हीट इंजन आपने कहाँ पे देखा है। तो दोस्तों ये हीट को वर्क में कन्वर्ट करने वाला जो हीट इंजन है ये ऑटोमोबाइल में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि टू व्हीलर कार होती है ना, ओके, बस ट्रक, इसके अंदर जो है ना, जो हीट इंजन हम लोग यूज़ करते हैं वो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं, देखिए दोस्तों, ये एक कार है, ओके, ये एक कार है, और कार के यहाँ पे जो इंजन लगा हुआ होता है, ये इंजन के अंदर क्या होता है, पेट्रोल डीजल जलता है ना, तो जलने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और इस हीट के वजह से जो है गाड़ी आगे जाती है, मतलब इस हीट के वजह से वर्क होता है यहाँ पर। ठीक है, तो पेट्रोल और डीजल जो है जलने की वजह से जो हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, उस हीट की वजह से ये गाड़ी आगे जाएगी। तो हीट को वर्क में कन्वर्ट करने वाला जो हीट इंजन है वो आपने यहाँ पर देखा हुआ है ऑटोमोबाइल के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों ये जो वर्क है, इस वर्क को हीट में कन्वर्ट करने वाला हीट इंजन आपने कहाँ पे देखा है। वर्क को हीट में कौन कन्वर्ट करता है, वर्क को दोस्तों हीट में रेफ्रिजरेटर या फिर आप बोल सकते हो एयर कंडीशनर। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर ये ऐसे हीट इंजन्स हैं जो वर्क को हीट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, मान लेते हैं ये एक रेफ्रिजरेटर है, तो ये रेफ्रिजरेटर के पीछे जो है ना एक कंप्रेसर लगा होता है दोस्तों, ओके, और ये कंप्रेसर क्या करता है दोस्तों, जो रेफ्रिजरेंट मतलब जो गैस होता है, सिस्टम बोल सकते हो आप, उसका जो है ना प्रेशर बढ़ाता है, मतलब उस पर काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है दोस्तों, वर्क करता है, और उस वर्क के वजह से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो है इसके अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब यहाँ पर ये कूलिंग इफेक्ट बनाता है, मतलब वर्क का कन्वर्जन क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर हीट में होता है। ओके, तो ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का भी सेम है। इसमें क्या होता है दोस्तों, वर्क का कन्वर्जन हीट में होता है। ओके, तो ये रेफ्रिजरेटर के बारे में दोस्तों हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ऐसे हीट इंजन की जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ऐसा हीट इंजन जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, वो हीट इंजन का कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ऐसा हीट इंजन जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, ये हीट को वर्क में कन्वर्ट कैसे करता है, किस वर्किंग प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, इसका वर्किंग कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इसका वर्किंग समझने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। तो दोस्तों इसका वर्किंग समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, तो ये हीट इंजन कैसा होता है, देखिए दोस्तों, इसके अंदर होता है यहाँ पर एक सिलेंडर होता है। ये हीट इंजन कैसा होता है, यहाँ पर होता है एक सिलेंडर, और इस सिलेंडर के अंदर होता है यहाँ पर देखिए एक पिस्टन होता है। ओके, और ये पिस्टन जो है ऐसे आगे पीछे ऐसे रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा होता है, और ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन को दोस्तों यहाँ पर देखिए कनेक्टिंग रॉड, एक रॉड कनेक्ट किया गया होता है जिसको कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं हम लोग, और यहाँ पर होता है दोस्तों ये क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट होता है। ठीक है, ओके, तो जब ये पिस्टन आगे पीछे मूव करेगा, ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये रोटेट करेगा ऐसे। ठीक है, ओके, ये रोटेट करेगा। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको हीट का काम करके दोस्तों ये पिस्टन को आगे पीछे मूव करना है। ओके, तो जब ये पिस्टन आगे पीछे मूव करेगा, ये क्रैंकशाफ्ट अपने आप रोटेट करेगा, और जब ये क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगा तो गियर और चेन का यूज़ करके आप दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो व्हील होता है, गाड़ी का जो व्हील होता है, उसको आप घुमा सकते हो और गाड़ी आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या करना है दोस्तों, हीट का यूज़ करके ये जो पिस्टन है इसको हमें रेसिप्रोकेट करना है। ओके, तो वो पिस्टन रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं हीट का यूज़ करके, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए होता है गैस होता है। ठीक है, यहाँ पर एक गैस होता है, और जब पिस्टन यहाँ पे होगा ना, तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो गैस है, इस गैस को क्या करना है, यहाँ पर हीट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो जब इस मोमेंट पर आप इसको हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा दोस्तों, गैस का प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा दोस्तों, ये जो गैस है वो एक्सपांड करेगा। ठीक है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं दोस्तों, प्रेशर अगर बढ़ता है तो हम क्या होता है, यहाँ पर ये जो गैस है ये एक्सपांड करता है। ठीक है, तो जब ये गैस एक्सपांड करेगा, ये क्या करेगा, ये पिस्टन को उधर पुश करेगा ना। ठीक है, तो जब ये पिस्टन को उधर पुश करेगा दोस्तों, ये क्रैंकशाफ्ट जो है ये रोटेट करना शुरू करेगा। ओके, और इसी तरीके से दोस्तों ये देखिए, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन रोटरी मोशन में कन्वर्ट होती है। ओके, अब जब दोस्तों आपने इस पॉइंट पर हीट ऐड करी इसके अंदर, ये गैस के अंदर, तो गैस एक्सपांड हुआ और पिस्टन इधर चला गया। ठीक है, जब पिस्टन इधर चला गया तो ये क्रैंकशाफ्ट क्या हुआ, रोटेट करा। ठीक है, तो हम पिस्टन जब यहाँ पे चला गया उसकी पोजीशन यहाँ पर निकालते हैं। तो इस पॉइंट पर जब आपने हीट सप्लाई की इस गैस को, गैस देखिए यहाँ पर ऐसे एक्सपांड हुआ, और एक्सपांड होते वक्त क्या हुआ, इसने जो पिस्टन है, पिस्टन को उधर पुश किया, और जब ये पिस्टन उधर गया तो ये जो क्रैंकशाफ्ट है ये ऐसे ये पोजीशन पे था ना, ये इस पोजीशन पे आ गया, मतलब इसने
थोड़ा सा रोटेशन लिया यहाँ पर, मतलब ये जो हीट आपने यहाँ पर सप्लाई की, मान लेते हैं आपने QH अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, इसके वजह से आपको कुछ वर्क मिला, ठीक है। अब दोस्तों अभी भी ये गैस के अंदर कुछ प्रेशर बचा हुआ होगा और कुछ हीट होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये काम करने के बाद भी इसके अंदर मान लेते हैं QC अमाउंट ऑफ हीट बची हुई है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो गैस है, इस गैस से आपको कंटिन्यूअस वर्क निकालना है। ये तो आपने एक बार ही वर्क निकाला, ठीक है। अब अगर दोस्तों आपको कंटिन्यूअस वर्क निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो पिस्टन है इसको वापस आपको यहाँ पर लेके आना होगा, ठीक है, इनिशियल पोजीशन पे लेके आना होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस पिस्टन को इनिशियल पोजीशन पे लाने से पहले आपको ये जो हीट बची हुई है अंदर, इसको निकालना होता है। ये क्यों निकालना होता है हीट, ये धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे दोस्तों आप पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमने क्या किया दोस्तों, इस हीट को, ये जो बची हुई हीट है इसको हमने बाहर निकाला, ठीक है, ओके। और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये जो पिस्टन है ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया ताकि दोबारा वर्क हो सके। तो जब ये पिस्टन यहाँ पे आएगा ऐसे ही दिखेगा ना आपको, वो जो पोजीशन है मैं नीचे निकालता हूँ। अब दोस्तों ये जो पिस्टन है अपने इनिशियल पोजीशन पे आ चुका है। अब इस पॉइंट पे वापस क्या करना है दोस्तों, वापस इस पॉइंट पे, मतलब ये और ये सेम पोजीशन है, तो वापस इस पॉइंट पे क्या करना होगा, आपको हीट ऐड करना होगा ताकि ये जो पिस्टन है उधर जा सके और ये क्रैंकशाफ्ट को रोटेट कर सके। और जब पिस्टन इस पॉइंट पे होगा आपको क्या करनी है, बची हुई हीट बाहर निकालनी है। उसके बाद पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा, वापस से यहाँ पर हीट आपको सप्लाई करनी है, ठीक है। और ये अगर आप कंटिन्यूअस करते हो तो ये जो क्रैंकशाफ्ट है ये कंटिन्यूअस रोटेट करेगा। और इस क्रैंकशाफ्ट को आप चेन या गियर्स का यूज़ करके, अगर आप गाड़ी के जो पहिया होता है, मतलब जो व्हील होता है, उसको अगर आप कनेक्ट करते हो तो जो गाड़ी का पहिया है वो भागेगा, मतलब गाड़ी जो है आगे चलेगी, ठीक है। तो हमारा जो गाड़ी का इंजन होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल दोस्तों सेम है, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग होता है उसका, ठीक है। उसके अंदर इंजन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, उसके हिसाब से दोस्तों उसका कंस्ट्रक्शन अलग होता है। एक्चुअल में ऐसे वर्क नहीं करता है इंजन, ये सिर्फ पढ़ने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, ये डायग्राम एज्यूम किया है। अब दोस्तों इस पॉइंट पर हीट सप्लाई करने के लिए, इस गैस को हीट सप्लाई करने के लिए आपके पास कोई सोर्स होना जरूरी है ना, ठीक है। हमारा जो पेट्रोल इंजन होता है उसके अंदर सोर्स क्या है, पेट्रोल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो हीट में कन्वर्ट होती है ना, ठीक है, ओके। और दोस्तों डीजल में डीजल जला करके हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों गैस है, ठीक है। तो ये गैस को हीट कहाँ से मिलेगी, तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एक सोर्स है हमारे पास। इमेजिन करते हैं, एक्चुअल में ऐसा कोई सोर्स नहीं होता, पढ़ने के लिए सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक सोर्स है जिसके पास हीट है, ठीक है। तो इसको हॉट रिजर्वायर बोलेंगे। ये हॉट रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर TH है। तो इस पॉइंट पे ये गैस यहाँ से हीट लेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्सपांड करेगा, एक्सपांड करते वक्त इस पिस्टन को उधर पुश करेगा। जब ये उधर पुश करेगा ये क्रैंक जो है रोटेट करेगा, ठीक है। और जब ये पिस्टन यहाँ पे आएगा तो हमें ये जो हीट बची हुई है इसको बाहर भेजना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए जहाँ पे हीट को हम डाल सके। हमारी जो गाड़ी होती है उसके अंदर एनवायरनमेंट में हीट छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पढ़ने के लिए एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक सोर्स है, कोल्ड सोर्स बोल सकते हो आप इसको, या कोल्ड रिजर्वायर बोल सकते हो आप, या इसको सिंक भी बोला जाता है, कोल्ड रिजर्वायर, या इसको दोस्तों हम लोग सिंक भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट पर ये बची हुई जो हीट है आपने कोल्ड रिजर्वायर को दी, ओके। उसके बाद पिस्टन वापस यहाँ पे आ गया और वापस से ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगी, ओके। तो ये प्रोसेस में जो इनिशियल पोजीशन है वही फाइनल पोजीशन है, मतलब यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होते हैं, मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो ये जो हीट इंजन है दोस्तों ये साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है, ये साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है, ये आपको समझना होगा। तो जो हीट इंजन मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है इसके एलिमेंट्स, मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक होता है वर्किंग सब्सटेंस, एक होता है वर्किंग सब्सटेंस, ओके। तो ये वर्किंग सब्सटेंस क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये वर्किंग सब्सटेंस क्या है, गैस है। और अगर ये आइडियल इंजन है तो यहाँ पर होगा आइडियल गैस। और अगर ये पेट्रोल इंजन है तो यहाँ पर पेट्रोल और एयर का मिक्सचर होगा। और अगर ये डीजल इंजन है तो डीजल और एयर का मिक्सचर होगा, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं हमने गैस लिया है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पर हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर। दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पर देखिए हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर को हम सिंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर का काम क्या है, पिस्टन जब इस पोजीशन पे होगा तो हॉट रिजर्वायर का काम क्या है कि इसको हीट सप्लाई करे, और पिस्टन जब इस पोजीशन पे होगा तो कोल्ड रिजर्वायर का काम क्या है कि ये जो हीट है रिजेक्ट करे, यहाँ से निकाल के ले, ठीक है। और क्या क्या दिख रहा है दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए, ये सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर, पिस्टन, क्रैंक, ठीक है। तो देखिए ये सिलेंडर, फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन एज्यूम करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये पिस्टन, फिर दोस्तों ये कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, ओके। तो ये सारे एलिमेंट्स का ये दोस्तों हीट इंजन बना हुआ होता है, ओके। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसके वर्किंग के बारे में। ऑलरेडी यहाँ पर मैंने आपको वर्किंग बताया है, लेकिन 3 स्टेप्स में अगर आसानी से समझना है इसका वर्किंग तो कैसे समझेंगे। सब स्टेप नंबर 1 में क्या होता है दोस्तों देखिए, स्टेप नंबर क्या है, हीट इज प्रोवाइडेड टू वर्किंग सब्सटेंस। ये जो वर्किंग सब्सटेंस है इसको हीट प्रोवाइड की जाती है। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, ये वर्किंग सब्सटेंस का प्रेशर बढ़ने की वजह से ये एक्सपांड करता है, और एक्सपांड करने की वजह से जो है पिस्टन को उधर मूव करता है, ठीक है। मतलब वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर
डज सम वर्क। ओके, वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, कुछ वर्क करेगा और पिस्टन को उधर मूव करेगा। और तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जब पिस्टन इस पोजीशन पे होगा तो ये कोल्ड रिजर्वायर क्या करेगा दोस्तों, ये बची हुई जो हीट है उसको रिमूव करेगा। ठीक है, तो कोल्ड रिजर्वायर क्या करेगा, यहाँ से हीट रिजेक्ट करेगा। ओके, एक बात दोस्तों आपको यहाँ पर समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो QH अमाउंट ऑफ हीट हमने प्रोवाइड की है, ओके, तो इसके वजह से वर्क हो रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से कुछ वर्क हो रहा है। ओके, और कुछ हीट बच रही है। तो ये देखिए, ये जो QH है इसके वजह से कुछ वर्क हो रहा है और कुछ हीट यहाँ पर बच रही है ना। ठीक है, जो हम बाद में रिजेक्ट करेंगे। ओके, तो ये QH अमाउंट ऑफ हीट कितनी होगी, जितना वर्क हो रहा है और बची हुई हीट, इन दोनों को मिला के ओके जितनी एनर्जी होगी उतनी एनर्जी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बात आपको समझनी बहुत ही ज़रूरी है। फिर से एक बार समझिए, ये QH अमाउंट ऑफ हीट हमने दी जिसमें से थोड़ा वर्क निकला और बची हुई जो हीट है वो QC है। तो QH किसके बराबर होगा, वर्क प्लस QC के बराबर। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हीट इंजन है इसको अच्छे से समझने के लिए एक एनर्जी फ्लो डायग्राम का यूज़ किया जाता है और वो एनर्जी फ्लो डायग्राम का यूज़ करके हम एफिशिएंसी वगैरह जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर ये एनर्जी फ्लो डायग्राम में आप दिखाओगे तो ये समझना बहुत ही आसान होता है। तो ये एनर्जी फ्लो डायग्राम क्या होता है और उसको निकालते कैसे हो उसके बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए।